गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सबको। जग रहे हो, जगे हुए हो? चलो पढ़ते हैं भाई। बुक निकाल लो अपनी। बुक नहीं है तो फ़ोटो खींचे होगे, फ़ोटोज़ पढ़ लो। ठीक है, तुम भी पढ़ो बुआ, है ना? हाँ, तो नवनीत की किताब में हम देख पा रहे, तुम उधर ही बैठना, देखना नहीं इसकी किताब में, ठीक है ना? पढ़ लोगे न्यूमेरिकल, होशियार हो जाओगे, पहले से न्यूमेरिकल दिमाग में चढ़ जाएगा। कुर्सी खिसकाओ, बैठो इधर। उसी को देखना, 20 साल को देखना है, उसी को थोड़ी देखना है ना? बैठ जा, इधर इधर इधर। कहाँ तक करा दिए थे हमने? 27 तक हमने जो है करा दिए थे, है ना? एक चेयर रख लो ना बउआ, तो उस पर धर लोगे, वो वाले चेयर खाली कर लो। बुक रख लो उस पर। ला दिखाओ कहाँ गया। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉरेंज फोर्स। ठीक है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए लॉरेंज फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। लॉरेंज फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास F = QVB sin थीटा। लॉरेंज फोर्स होती क्या है बुआ? लॉरेंज फोर्स होती क्या है? क्या होती है लॉरेंज फोर्स? कमेंट करो अभी तुम, और तुम लोग बताओ लॉरेंज फोर्स होती क्या है। तो लॉरेंज फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F = QVB sin थीटा। लगती कब है, कब एक्ट करती है, तो हमें पता होना चाहिए जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, कोई चार्ज एंटर करता है। क्या करता है? कोई चार्ज एंटर करता है ना? तो उस पर कितनी फोर्स लगती है? QVB sin थीटा। जैसे मान लो थीटा एंगल हो तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी? QVB sin थीटा लगेगी। अभी जो फोर्स लगती है इसी का नाम होता है क्या? लॉरेंज फोर्स। ठीक है, इसके पिछले वाले सारे न्यूमेरिकल लगाया नहीं लगाया? उसको भूल जाओ, लगा हुआ है उसको भूल जाओ, ठीक है ना? वो हम ध्यान रखें कि हाँ वहाँ पे एक 20 साल बैठा देख रहा है, ठीक है? वन लिस्टेड पड़ेगा, वो देख लेगा बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लगाया ना सारे? पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो शूट क्या करना है, पढ़ाना है। जैसे क्लास चलती है वैसे ही क्लास चलती है, उसको इग्नोर करोगे। जैसे क्लास चलती है वैसे ही चलनी है वो, ठीक है ना? ठीक, कितनी फोर्स एक्ट करती है? QVB sin थीटा एक्ट करती है। पिछला कोई पूछना तो नहीं है ना? पूछना तो है। कौन सा? 26 नंबर और 27 नंबर। 26 नंबर में देख लो क्या है। अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज़ 26 नंबर देख लो बउआ, डाउट इनका। तुम भी देख लो बउआ 26 नंबर क्या है। 26 नंबर क्या है? एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, 20 टन्स पर सेंटीमीटर है उसमें कितने हैं? 20 टन्स पर सेंटीमीटर है। कितने? 20 टन्स पर सेंटीमीटर है। फिर क्या दिया गया है क्वेश्चन में? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन इट। इसमें क्या बताना हम लोगों को? मैग्नेटिक करंट बतानी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट बतानी है ना? मैग्नीट्यूड बताना है करंट का। मतलब आई आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है, मैग्नीट्यूड बताना है करंट का, आई पूछा गया। विच कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला। जो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके? 2 × 10⁻⁷ टेस्ला, है ना? तो ये क्या है? तो ये हम लोग दे रखा है N/L दे रखा है। क्या दे रखा है? N/L दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? N/L दे रखा है। तो हम लोग पता है कि 20 टन्स पर सेंटीमीटर में है। कितने में है? सेंटीमीटर में। तो पर मीटर में कितने हो जाएंगे? तो हम लोग यहाँ से पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएंगे? तो 20 टन्स लिखा हुआ है वो लिखे नहीं दो, सेंटीमीटर को किसमें चेंज कर दोगे? मीटर में। तो मीटर में जब चेंज करोगे तो कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा? 10⁻⁻2 का। ठीक है, यहाँ से स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20, और 10⁻⁻2 पर जाएगी तो कितना बन जाएगा? 10⁻2। ये हो जाएगा टन्स पर मीटर। मीटर का मतलब क्या है? पर यूनिट लेंथ। अब ये स्मॉल n निकाला क्यों है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या होता है? B = μ0 Ni होता है। μ0 की वैल्यू पता होती है, n की वैल्यू हम लोग ने निकाल ली है, I की वैल्यू पूछता है, B की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो नहीं आया? आ गया? कुछ खास क्वेश्चन में कोई जादू किया गया है? नहीं? चलो देखिए। अच्छा, इसके बाद कौन सा है? 27 नंबर भी है। 27 नंबर देख लो, बस थोड़ा सा घुमा दिया बउआ, तुम घूम गए। 27 नंबर में क्या है? एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ कितनी है? 80 सेंटीमीटर है। उसकी लेंथ कितनी है बउआ? 80 सेंटीमीटर। कितनी है? 80 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। उसके बाद क्या है कि उसमें 5 लेयर्स ऑफ वायर। 5 लेयर मतलब समझ रहे हो ना? 5 लेयर हमने कल बताया तो था इसे। एक ही लेयर हो गई, फिर इसके ऊपर से दूसरी लेयर हो गई, फिर इसके ऊपर से तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, 400 टन है ना? 4 टन, 400 टन है, लेकिन 5 लेयर में है। समझ रहे हो ना बात को? 5 लेयर में कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये मार्कर है, एक लपेटा हमने,
ठीक, पूरा एक टर्न हो गया, 400 टर्न हो गए। फिर दूसरा लपेट दिया, फिर तीसरा लपेट दिया 400 का ही, फिर चौथा भी लपेट दिया 400 का ही, पांचवा भी लपेट दिया 400 का ही, है ना। तो मतलब जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आएंगे उसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 5 से। जब 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या पता चल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पता चल जाएगा पर यूनिट लेंथ में, है ना। पर यूनिट लेंथ में सबसे पहले निकालना पड़ेगा एल इक्वल टू कितना, 80 सेंटीमीटर। एक टर्न में जो है मतलब कितने, एक लेयर में कितने हैं, तो एक लेयर में दे रखा है कितने, 400 टन्स। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, स्मॉल एन निकालेंगे किसके लिए, पहली लेयर के लिए, एक लेयर के लिए निकाल लें, उसका करा दें 5 से मल्टीप्लाई। बताओ आई बात। हम लोग करना क्या बेसिकली, देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट ये ना करेंगे, नहीं करेंगे। अब देखो खेला क्या, करंट हम लोगों को दे रखी है, म्यू नॉट हम लोगों को पता होता है, एन हम लोगों को पता लगाना है ना। खेल तो किसका है, स्मॉल एन का है। स्मॉल एन होता क्या है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल एन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो सब कुछ वही करेंगे जैसे पहले करते थे, एक लेयर के लिए जो करते थे सब कुछ वही करेंगे। एक लेयर के लिए हम लोग क्या करते थे, जितने टर्न्स होते थे, जितने सेंटीमीटर में होते थे उसको क्या बना लेते थे, टर्न्स पर मीटर बना लेते थे। यहाँ पर जितने टर्न्स है कितने हैं, 400 है, कितने में है, 80 में है। 1 सेंटीमीटर में था तो 1 से डिवाइड किया था, यहाँ 80 में है तो 80 से डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ टर्न्स निकालने बेसिकली 1 मीटर में, है ना। बेसिकली 1 मीटर में कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, है ना। जितने में दे रखा है उसको, जो भी दे रखा है, जितने जितने टर्न्स दे रखे हैं, जितने लेंथ में दे रखे हैं उसको डिवाइड मार दो। अब यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को चेंज कर लेना किसमें, मीटर में, समझाई बात। अब इसको कैंसिल कर लेना, कितना आ जाएगा 5, और 10 की पावर -2 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 500 टर्न्स पर मीटर आ गया। ये हमारे पास आ गई स्मॉल एन की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, स्मॉल एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता होती है, कितनी होती है 4, अरे ना 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 रुको, अभी खत्म, खेला खत्म कहाँ, अभी 5 लेयर है ना, कितनी लेयर है, 5 लेयर है। अब जब 5 लेयर हैं तो बउआ इसमें कितने का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 5 का, है ना। डिवाइड क्यों कराएंगे भाई, ये स्मॉल एन, ये कितना है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 इंटू 500। ठीक है, आई की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी होगी, है ना, आई की वैल्यू गिवन होगी, यहाँ आई की वैल्यू रखना और इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये हो गया 27 नंबर। बताएं भाई, आया समझ में, ठीक है। वीडियो को बउआ पास करो और नोट कर लो तुम, इतनी तेजी ना, हल्का हल्का सा टच किया करो उस पर। हाँ अब नहीं, अब क्या करता है, हाँ बुक कहाँ है बउआ, धई दे सब, कुर्सी उर्सी काहे लेने धरी हैं, यूज़ करो बउआ, उस पर रख दिया करो नोट करते टाइम। ठीक है, नोट किया नहीं किया, अरे हिलाओ नहीं यार तुम यार, रज्जन लाल, भिंडी प्रसाद, कदुआ लाल। चलिए देखें, इसके बाद है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का हमने फॉर्मूला बताया, क्यू वी बी साइन थीटा, जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है ना, उसके पास सर्टेन स्पीड होनी चाहिए, स्पीड नहीं होगी तो फोर्स नहीं लगती है, स्पीड नहीं होगी तो केवल फोर्स कौन लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है। अगर उसके पास स्पीड होगी तो फिर कौन फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। स्पीड अगर नहीं है तो फोर्स नहीं लगाएगी मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज रखा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, रखे रहेंगे, कोई मतलब नहीं, समझाई बात। मूविंग चार्ज होगा उसी पे केवल फोर्स लगती है। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉरेंज फोर्स। तो देखते हैं सबसे पहले, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रॉन है बउआ, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 28 क्वेश्चन नंबर। हाँ बउआ, ये MCQ में भी आ सकता है, लॉरेंज फोर्स की कोई डिफिनेशन तुमसे पूछ देगा बउआ। ये क्या है यार, देख। अब उसके बाद क्या है 28 नंबर में, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रॉन है बउआ, ठीक है, वो जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये क्या है, उसके वी वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, वी की डायरेक्शन है, या हम केवल वी लिखा देते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, कहाँ गए, ठीक है, विद वेलोसिटी 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और इसके जो वेलोसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन है, जा रहा, अच्छी बात है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन
इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.50 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है कितनी, 0.50 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वी आपको दे रखा है कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम लोगों को पता होता है कितना होता है, -1.6 × 10⁻19। ठीक, फिर क्या है कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ है, किधर की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, तो बिल्कुल सिंपल होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, इधर की तरफ ईस्ट और इधर की तरफ क्या है, वेस्ट है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ है, हॉरिजॉन्टली वेस्ट की तरफ है। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा देते हैं, किधर की तरफ हो जाएगी, हॉरिजॉन्टली वेस्ट की तरफ हो जाएगी। किधर की तरफ हो जाएगी, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ। बताए हुआ, इतनी बातें क्लियर हैं। अब देखो हम लोग पास फॉर्मूला क्या होता है किसके लिए, लॉरेंज फोर्स के लिए। हम लोग क्या फाइंड करना है इसमें, ये जो चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस पे जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे होगी हर जगह पे। अब इलेक्ट्रॉन है ऊपर की तरफ जा रहा है, अब इस पे फोर्स हम लोगों को पता करनी है। फोर्स कैसे पता करेंगे, फोर्स सिंपल पता करने के लिए हमारे पास लॉरेंज फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। ठीक, अब बात आती है यहाँ पे Q पता, V पता, B पता, थीटा के लिए खेलना है हम लोगों को। ठीक है, तो थीटा के लिए खेलना है, तो यहाँ पे हम लोग थीटा कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है ना, तो ये दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन एकदम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है भैया। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, F = QVB sin थीटा आ गया, जिसमें थीटा = हमारे पास कितना आ चुका है, थीटा = हमारे पास आ चुका है 90 डिग्री। थीटा = कितना आ चुका है, 90 डिग्री। अब सबकी वैल्यू उठा करके यहाँ पटक दी जाए। Q की वैल्यू कितनी होगा, 1.6 × 10⁻19। V की वैल्यू बड़ा कितनी है, 2 × 10⁸ अब ये ना पूछ देना माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए नहीं लगाया। ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन बताएंगे। ठीक, अगर इसकी डायरेक्शन हम लोग वहाँ से निकालते हैं, किससे निकालते हैं, V × B से निकालते हैं। दो तरीके होते हैं ना, एक तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के निकाल सकते हैं, और फिर राइट हैंड थंब रूल। कहाँ, राइट हैंड थंब रूल करंट की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए। ठीक है ना, दो ही रूल तो बताए गए हैं। एक वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, चार्ज हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने हो केवल राइट हैंड थंब रूल। दो चीज़ें ध्यान रखो, होते तो बहुत सारे और भी हैं, ठीक है ना, लेकिन केवल ये दो याद रखोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। चार पढ़ लो, कौन सा कब लगाना है ये नहीं पता चल रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड, ठीक है ना, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए लेफ्ट हैंड। सुने बात, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब राइट हैंड से क्या करना है, बुलाना है, तो ऐसे समझ जाना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसमें केवल दो ही चीज़ें तो आ रही हैं, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है ना, और जब फोर्स की बात आ जाए तो पापा मम्मी को याद कर लेना, फादर मदर चिल्ड्रेन। ठीक है, ये हो गया, वी हो गया। बी कितना है हमारे पास, 0.50 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, जब गॉस में दी होती तभी चेंज करना पड़ता है, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड गॉस में दे रखी हो। ठीक, उसके बाद साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है बेसिकली, है ना। ठीक है, तो ये कराओगे बड़ा, इसका आंसर हम लिख देते हैं डायरेक्ट 1.6 आएगा। कैसे आएगा बताएं, 2 का आधा कितना होगा, 1, खत्म बात। अब पावर को सॉल्व कर लो, 19 में से 8 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 10⁻−11 न्यूटन। ये क्या आ गया भैया, फोर्स आ गई। अब फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो क्वेश्चन में बोला गया इसकी डायरेक्शन बताओ, क्या बताओ, डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन बतानी, फोर्स की डायरेक्शन बतानी, बिल्कुल सिंपल है। तो राइट हैंड थंब रूल तो लगा नहीं सकते हैं, दो रूल तो बताएगा ना आपको। राइट हैंड थंब रूल तो हम लोग लगा नहीं सकते हैं, वो किसके लिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए होता है, करंट की डायरेक्शन में थंब, और जो फिंगर्स हम लोग कर्ल करते हैं किसकी डायरेक्शन को बताती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। दिमाग खोले बैठो, मार देनी एक गोली। देखिए अब क्या है, फिर से वही लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल लगाया जाए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये थर्ड फिंगर किसकी डायरेक्शन में रहेगी, जिस डायरेक्शन में चार्ज जो है हमारा मूव कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है। ये फोर्थ फिंगर किसके डायरेक्शन में रहेगी, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में आ रही है, बाहर की ओर आ रही है, लेकिन ये होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। किसके लिए होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए। किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये फोर्स जो आएगी कैसे होगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड की तरफ होगी,
है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर एंड इनवर्ड, समझ में आई बात, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू, हाँ परपेंडिकुलर मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, एफ हो गया परपेंडिकुलर टू बी होता है, बी परपेंडिकुलर टू वी होता है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है, जैसे समझ लो, ऐसे समझ लो, देखो कैसे, ये अगर जैसे मान लो ये क्या है वी है, ठीक, ये क्या है बी है, ठीक, ये है वी, ये है क्या वी, ये क्या है बी, तो ये एफ है इधर की तरफ है, ऐसे परपेंडिकुलर है तीनों, ठीक है ना, क्या क्या, ये वी, ये बी और ये क्या है एफ, तीनों परपेंडिकुलर है, या तो ये एफ इधर की तरफ हो सकता है या तो एफ इधर की तरफ हो सकता है, इन दोनों डायरेक्शन के अलावा एफ की कोई तीसरी डायरेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है ना, तो यही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का खेल है भाई, ये है ना, ये तो लगाया, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा होता तो यही हम लोग कैसे लगाते हैं, ये ऐसे करके लगाते हैं, है ना, तो ये फोर्स किधर की तरफ आती, अंदर की तरफ आती, यहाँ पे ऐसे लगाया हम लोगों ने, किधर की तरफ आ रही फोर्स, बाहर की ओर आ रही, जब बाहर की ओर आ रही फोर्स तो हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ आएगी, नेगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इतनी जो डायरेक्शन आई है इसके साथ में हम लोग वर्ड्स जोड़ देंगे, दो चार क्या वर्ड्स जोड़ देंगे कि इनवर्ड है एंड परपेंडिकुलर टू द, ये चार्ज क्वेश्चन में दिया हो गया होगा जैसा, या यहाँ पे ऐसे बना दो, हाँ जी हाँ, चार्ज यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो माइनस साइन के साथ, ठीक है, बाकी इसमें देखो फॉर्मूले में कोई खेला नहीं था क्यू भी साइन थीटा, लेकिन ये डायरेक्शन का थोड़ा सा था तो हमने बता दिया है भाई, देखिए आगे 29 नंबर है, व्हाट विल बी इट्स एक्सीलरेशन, तो वो बिल्कुल आसान होता है, देखो कैसे किया जाएगा, एक्सीलरेशन निकालना है तो एक न्यूटन नाम के बाबा थे, रहते थे बउआ किसी गांव में, तो वो बता गए थे कि किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स होती है ना वो किसके इक्वल होती है, उसको हम लोग किसके इक्वल लिख सकते हैं, अम्मा जी के इक्वल लिख सकते हैं, किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स होती है किसके इक्वल लिख सकते हैं, अम्मा जी की, तो भैया फोर्स हम लोगों को नेट फोर्स इस पर यही फोर्स एक लग रही है, चार्ज पार्टिकल जब गया इसमें तो यही फोर्स लग रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से तो जा रहा था, है ना, इस पे क्या लग गई रास्ते में, मैग्नेटिक फोर्स लग गई, लॉरेंज फोर्स लग गई, ठीक है, तो इस पे क्या आ गई, फोर्स आ गई, जिस फोर्स की वैल्यू हम लोग अभी अभी निकाल के लाए एकदम ताजी ताजी, कितनी निकाल के लाए, 1.6 इंटू 10⁻⁻11, एम की वैल्यू कितनी होती है 9.1 इंटू 10⁻31, ए की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है बूगा, तो बिल्कुल आसान बूगा, ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, ए निकालनी है, यहाँ पर हमारे पास कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻11, नीचे कितना आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻, अच्छी गंदा गंदा लिखता है रामलाल, इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा जो कि हमारे पास आ रहा है कितना 1.8 इंटू 10⁻19, ठीक है, 19 तो वैसे दिख रहा होगा तुम्हें बच रहा है, या कैलकुलेटर आपके पास है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है बेटा जी, सॉल्व कीजिए, जब तक हम सॉल्व करते हैं तब तक आप भी सॉल्व कीजिए, 10 की पावर हम सॉल्व कर देते हैं, आसान है, ये वाला सॉल्व करना है, 10 की पावर वाला मुश्किल, इसलिए हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, 10⁻31 में से 10⁻11 हटा दोगे कितना बचेगा, 10⁻20 बचेगा, और ऊपर चला जाएगा तो कितने में आ जाएगा, ये प्लस का 20 आ जाएगा, ये कितना आ रहा है 9.1 को 1.6 से डिवाइड करोगे 0.17, आगे भी आ रहा होगा कुछ 0.175 इंटू 10⁻20 इक्वल टू क्या हमारे पास ए, ठीक है, 0.175 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.18 लिख सकते हैं, इंटू में कितना है 10⁻20 इक्वल टू में कितना है ए, पॉइंट को इधर ले आओगे तो पावर किस में बढ़ती है बउआ, ये प्लस में चल रहा है, माइनस में बढ़ा रहा है, पावर जब इधर ले जाते हैं, पॉइंट को जब इधर ले जाते हैं डेसिमल को, तो पावर माइनस में बढ़ती है ना, तो एक डिजिट ले गए तो पावर एक डिजिट माइनस में बढ़ेगी, तो +20 चल रहा है, एक माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा इक्वल टू ए, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है एम पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ भैया बताएं, हाँ वो बताएं, -31 है ये, 10 की पावर -31, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, समझ रहे हो ना, बहुत 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 हल्का होता है, विशाल से भी हल्का, विशाल तभी भारी है, 45 किलो बस, कब, अरे जो अभी पिछली बार रिपोर्ट कार्ड बना ना तब सबका वेट नापा गया था, तब ना भाई ज़्यादा होगा, तो ये हो गया 28 नंबर हुआ, ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, 28 नंबर है, फिर उसके बाद है 29 नंबर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे भैया, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन है,
नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है। तो यहाँ पे ये देखता है, देखो कंप्यूटर स्क्रीन में, नवनीत। एक प्रोटॉन है बउआ, उसकी कितनी एनर्जी है? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज मूविंग परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 टेस्ला। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग अपॉन द प्रोटॉन। हा, क्या क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है, क्या ही क्वेश्चन। खत्म, टाटा बाय बाय। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 29 नंबर है। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 29 नंबर का क्वेश्चन भैया ये है, एक प्रोटॉन है जिसकी क्या है? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 मेगा इलेक्ट्रॉन है वोल्ट है, उसकी एनर्जी है बउआ। एक प्रोटॉन की एनर्जी दे रखी है कितनी? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, कुछ नहीं समझ सकते। देखो आगे क्या है। जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी 2.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड आपकी कितनी है? 2.5 टेस्ला है। एफ निकालना। तो बउआ एफ बताना है। क्या बताना है? एफ बताना है। कैसे बताया जाए? एफ इक्वल टू क्या लिखते हैं? क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। एफ इक्वल टू क्या लिखते हैं? क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, देखो एफ इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, देखो ये छी रामलाल, क्यू वी बी साइन थीटा बुआ। ठीक है, थीटा यहाँ पे दे रखा होगा, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 90 की वैल्यू यहीं खत्म हो जाएगी। यहाँ क्या बचेगा? क्यू वी बी साइन 90 वैल्यू खत्म। अब क्वेश्चन में क्यू तो बउआ तुम्हें पता है, खेला किसके लिए खेलना है? वी के लिए, है ना। ये तो सिंपल अप्रोच यही रहेगी ना तुम्हारी, वी के लिए खेलना पड़ेगा। अगर वी की वैल्यू यहाँ पे तुम्हें बउआ फाइंड करनी है तो इसका तुम्हें यूज करना पड़ेगा। अब ये जो एनर्जी दे रखी है ना 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या होगी? केवल और केवल उसकी काइनेटिक एनर्जी ही होगी, है नहीं। केवल क्या पूछ रहा है? इसके लिए फोर्स पूछ रहा है ना, ये केवल इसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम लोग देखो क्या जानते हैं, देखना, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है? काइनेटिक एनर्जी दे रखी है यही 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकालनी है? वी की वैल्यू निकाले। किसकी वैल्यू? वी की वैल्यू। तो वी की वैल्यू आ जाएगी क्या? के अपॉन 2m, 2k अपॉन एम। ये बात लड़का जग के पढ़ता है। देखो 2k अपॉन एम। वो यहाँ से स्क्वायर हटा देना, यहाँ क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा, है ना। तो कैलकुलेशन इसकी बहुत महंगी पड़ जाएगी आपको। नहीं महंगी पड़ जाएगी? पड़ेगी? महंगी नहीं पड़ेगी, पड़ जाएगी। करते हैं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोगों को किस लिए अलाउ किया गया? इसलिए तो कि बच्चा जो है कि परेशान ना हो। तो v इक्वल टू हमने क्या निकाला यहाँ पे? v इक्वल टू हमने निकाला अंडर रूट 2k अपॉन m। ठीक है ना। कुछ याद आया इससे? नहीं आया? तो p के लिए फॉर्मूला होता है, ये तो v के लिए है। ठीक है, तो p के लिए होता है अंडर रूट, तो आपकी माता जी। ठीक है ना। f इक्वल टू क्या है? क्यू भी है। v की जगह हम लोग क्या रखेंगे अभी? q की जगह तो बउआ q, v की जगह क्या रखेंगे? अंडर रूट 2k अपॉन m। निकाल लो बउआ, कैलकुलेटर तैयार हो जाए एकदम बेहतरीन तरीके से। q की जगह कितना है हमारे पास? क्या है? प्रोटॉन है ना। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अंडर रूट 2 के कितना है बउआ? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में चेंज करेंगे? जूल में। सारा काम किस में चलना चाहिए? एमकेएस में। ठीक है, जूल में जब चेंज करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम लोग लिखते हैं कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और मेगा के लिए लगा देते हैं 10 की पावर 6। नीचे क्या है? एम। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। वो अब बहुत बेहतरीन लाजवाब। बी कितना है हमारे पास? इनटू में, ये अंदर अंडर रूट में अंदर नहीं है, ठीक है ना। बी कितना हमारे पास? 2.5 है। बताएं भैया, बहुत बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन आ जाएगा। सिंटैक्स एरर क्या दे रहा है? कितना लंबा मल्टीप्लाई करा दिया तुमने? चलो अच्छा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। इनका करा लो पहले, अंडर रूट वाले। देखो आओ देखो यार, ये हमारे पास कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है। अच्छा लग रहा है। 2 2 जा 4, 4 6.4 आ जाएगा ये। इंटू टिनिंग टिनिंग कराओगे कितना आएगा? 19 में बउआ 6 कितना बचेगा? -13। और 27 को जब उधर ऊपर ले जाओगे तो प्लस में पहुंचेंगे महोदय। ये कितना है? -19। 6 किया कितना बचा? -13। -27 को ऊपर लेकर प्लस में हो गया। -13 था, कितना बचा? 10 की पावर 14। कितना बचा केवल?
10 की पावर 14 14 बचा। नीचे कितना है बउआ 1.67 है। अब बउआ इसको डिवाइड कराइए 10 की पावर 14 को भी अभी हम बाहर निकाल देते हैं। कितना ये हम बाहर निकाल देते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, संभालिएगा आप लोग। 10 की पावर कितना बाहर निकलेगा 14 से 7, ये कितना है बउआ 2.5 है, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कीजिए तो हम बता देते हैं इसका और इसका मल्टीप्लाई आप जब आप लोग कराएंगे, अप्लाई हटा लेते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं। 16 टू जा होता है 32 और ये हो जाएगा कितना 80 आ जाएगा, ये आ जाएगा 80, ठीक है, या 0.80 आ जाएगा। इंटू में कितना है हमारे पास 10 पॉइंट -19 है। इसका डिवाइड ही कराया बेटा तुमने, हैं? आंसर आ रहा है कुछ 7 था ना। अरे बउआ ये कितना आएगा डिवाइड कराने? इसका आ रहा था 1 सेकंड 1 सेकंड आ रहा, चलिए अच्छी बात है। तो 3.85 10 की पावर 7 हम यहाँ कर देते हैं डायरेक्ट, यहाँ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये सब खत्म हो चुका है, यहाँ कितना आएगा 3.85। अब इनका और इनका करा दो जल्दी से, 8 से करा दो जल्दी से, वरना करा दो तब कोनो बात नहीं। पॉइंट हटा लो बेटा, यहाँ पे कितने बढ़ा लो 00 बढ़ा लो, ठीक है ना। अब इनका मल्टीप्लाई करा लो, 1 0 0 हटा देना। 8 का मल्टीप्लाई इससे कराओ 8 5 हैं, 8 5 से कितना होता है 40 होता है, 4 8 8 जा 64, 64 में 4 ऐड करोगे, 8 3 जा 24, 24 में 6 ऐड करोगे 30। वो इतना तो आना ही चाहिए। ये कितना है 10 की पावर -12 है। नीचे अभी बउआ एक 10 बचा हुआ है, तो कितना आ जाएगा 3.08 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन। बउआ आंसर आ रहा है आंसर मुझे 7.83 into 10 power minus 12 7.83 आ रहा है। क्या बात करते हो? perpendicular to a magnetic field of 2.5 Tesla. 2.5 Tesla. अब प्रोटॉन ऑफ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रोटॉन का मास सही रखा है, सही रखा है, 37 नहीं होता है बउआ। 1.67 into 10 यहाँ 2 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? 2 into हैं 2 के अपॉन m होता है ना। अच्छा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वाले स्विचेस हैं। कहाँ रह गया ये न्यूमेरिकल? बउआ कमेंट करके बताओ कहाँ गलत, उन्हें कचरिन जाइए हो जब आइए हो तो। सुनना हो नहीं सुनना हो, दिख रहा, अब दिख रहा होगा, कचरे जाग बउआ, बताओ जल्दी कमेंट करके। कहाँ रह गया? कितना इसका जस्ट डबल आ रहा है क्या? जी ना बउआ डबल कैसे आ रहा है? फोर्स निकालनी है हम लोगों को, और इसकी एनर्जी दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड में दे रखा है 2.5 टेस्ला। अच्छी बात है, तसला में है तो अच्छी बात है ना, तसला में है तो इनको भगोना में डालो। ठीक है ठीक है। क्यू की जगह कितना 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19। के की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इसे निकाल चेंज करते हैं 2K होना चाहिए। हम लोग पास क्या होता है हाफ यम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है के होता है ना। यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालो कितनी आ जाएगी 2K अपॉन m आ जाएगी। यहाँ से वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2K अपॉन m आ जाएगी, ये भी सही है ना। ठीक है, बी की जगह बी रखा है, एम की जगह एम। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन का मास इतना ही होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। 2.5 से क्या करा बी का मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। इसकी जगह क्यू की जगह क्यू रखा, और इन टू जा होता है 4, 4 का इससे मल्टीप्लाई करा है 6.4 आया, सही है ना। 10 की पावर -13 आएगा, 10 की पावर -13 आएगा, -27 है। जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 27 बन जाएगा, 13 माइनस करोगे 10 का पावर 10 की पावर 14 बनेगी। बाहर निकला 10 की पावर 7 आ गया। ये कितना 2.5 है। 6.4 को डिवाइड कराया किससे तुमने 1.67 से। लाओ दोबारा कैलकुलेट करें, इधर लाओ कैलकुलेटर, लाओ नहीं मार दी गोली, देखो बंद करके देता है ना कि बंद नहीं हो गया था। 6.4 डिवाइडेड बाई 1.67 इज इक्वल टू आ रहा है 3.83 आ रहा है। कितना आ रहा है 3.83। उसका अंडर रूट नहीं लिया तुम लोगों ने। कितना आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है 3.83। अरे छी छी 3.83 आ रहा है ना। अब ये फिर यहाँ पे खेला है, ये 2.5 था बचा था ना अभी तो, और ये कितना था 16 का। अच्छा इससे मल्टीप्लाई कराया था तो 2.5 यहाँ से ख़त्म हो गया था ना। यहाँ पे भी अभी 0.80 चल रहा है। अभी 3.83 का अंडर रूट निकालते हैं हम लोग। किसका
अंडर रूट 3.0 आप कितना टाइम में नहीं दीजिएगा एक मिनट अरे आंसर नहीं पता चलेगा तुम टाइम की बात आप एक मिनट पे एक मिनट कर रहा है 1.75 आएगा। कितना आएगा? 1.5 इसका निकालोगे कितना आ जाएगा? 1.75 आ जाएगा। अब 0.80 का मल्टीप्लाई कराओ किससे? 1.75 से। किसका? 0.80 मल्टीप्लाइड बाई 1.75 इज इक्वल टू 1.4 आ रहा। अब और कम हो गया, बताओ। बड़ी टेंशन है। इसको डिवाइड कराया कितना है? 3.83 आया हमारे पास, है ना। रोक दो बबू इसको, रुक जा बबुआ, कैलकुलेशन तुम्हारे लिए रोकते हैं। करो है, देख लें भैया कहाँ कैलकुलेशन एरर हुई थी, देख लो यहाँ पे थोड़ा सा कहाँ पे कैलकुलेशन एरर हुई थी। एक तो इसका और इसका जब डिवाइड कराया गया था तो अंडर रूट ने लिया गया था। अब यहाँ पे 3.83 आया, इसका अंडर रूट लिया तो 1.95 आया। दोबारा जब सही किया तो 1.75 लिख दिया था, तो यहाँ 1.95 किया। 1.6 और 2.5 का जब मल्टीप्लाई करा तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, पहली पिछली बार 8 लिख दिया तो गलत हो रहा था, इस बार 4 लिखा है तो 4 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया कितना आ जाएगा? 7 × 10⁻⁻12 न्यूटन। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद देखोगे हम लोग पहुँचेंगे कौन से? 30 नंबर में क्या है? इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड in a magnetic field of 10⁻10 Weber per meter square perpendicularly. Calculate the magnetic force acting on the electron and compare with the weight of electron, charge of electron. इन सारी चीज़ों के साथ क्या करना है? कंपेयर करना है। सबसे पहली बात तो एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है और उसके बाद आपको वेलोसिटी दे रखी है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर है आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो आपके इसके ऊपर चार्ज पता चल गया, मतलब क्यू पता चल गया, इसकी स्पीड दे रखी है वी पता चल गया, बी पता चल गया। ठीक है ना। आप क्या पता कर सकते हैं? एफ पता कर सकते हैं और एफ की डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। डायरेक्शन आपसे पूछनी गई, ये पूछी गई हो तो पता कर लेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के। पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालेंगे, नेगेटिव है तो जस्ट उस डायरेक्शन का क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे। यहाँ से एफ पता चल जाएगा। इसको क्या करना है? वेट से कंपेयर करना है तो मतलब F/mg कर देना। ठीक है, इसी फोर्स को इलेक्ट्रॉन के मास से कंपेयर करना है तो F/m कर देना है। ठीक है ना। और ये जो Q/m होता है वो, इसको ध्यान रख लेना, ये क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं इसको। Q/m को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। एक नंबर में आ सकता है MCQ में। ठीक है, इसी चैप्टर में होता है छोटा सा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है? बस ये होता है, स्पेसिफिक चार्ज बस होता है। ठीक है ना, तो ये हमने बता दिया। ठीक है बउआ, ध्यान रखना, जब आओगे तो पूछा जाएगा। प्रोसेस ऑफ कचराइजेशन आपके ऊपर अप्लाई की जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें बउआ और नोट कर लें। 31 नंबर न्यूमेरिकल देख लीजिए क्या है। 30 तक हो गया है, 30 तक वो फोटो भेज दीजिएंगे, ये लोग तुम्हें भेज देंगे फोटो ग्रुप में। ठीक है, देख लेना। अब उसके बाद 31 नंबर देख लो क्या है। 31 नंबर पढ़ो, वो फोटो भेजी नहीं हुई है ना ये लोग, देखो 31 नंबर। एन इलेक्ट्रॉन passes through a region undeviated with a velocity इतना मीटर पर सेकेंड where both electric and magnetic field are present. If electric field is इतना वोल्ट पर मीटर, find the magnetic field. अरे राम 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 राम। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन 31, पहले से रंगीन कर रखे हो तुम्हें। 31 नंबर क्वेश्चन देखें भाई, बहुत बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन 31 नंबर। सोच तो रहे थे कि नहीं बताएंगे, लेकिन सोच तो रहे हैं कि बता दें, तो सोचना क्या है, बता ही देते हैं बुआ। 31 नंबर देख लो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू अ रीजन अनडेविएटेड विद अ वेलोसिटी कितनी है? 1.5 × 10⁻5 मीटर पर सेकंड। अरे राम 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 राम। ज़्यादा इंक पड़ गई मुझे लग रहा है। नहीं, दोबारा हमको लग रहा पड़ गई, पहले भी सुबह भी डाली होगी, इतने टाइम भी डाल दी, ओवरफ्लो मार गया बच्चे का। बोर्ड पे हो गया यार, बोर्ड बड़ा खराब लगता है, बोर्ड पे हो जाता है। अरे भैया एक बात है, दिन में 4 बार लिखते थे, मिटाते थे, बहुत प्यार है। एक बात है, बोर्ड यार प्यार है अपना। 31 नंबर देखें क्या है। 31 नंबर में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पास करता है। ठीक है,
और उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी दे रखी है हमें, दिख रही है 1.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इतनी इसकी क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है। फिर क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, ये अगर अनडेविएटेड जाता है, मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है ना, ये अगर अनडेविएटेड जाता है तो उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, मेरा नहीं क्वेश्चन का कहना है, और ऐसा होता भी, वास्तविकता भी यही होती है। उसके बाद क्या है कि आर प्रेजेंट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 इंटू 10⁴ वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है कितनी, 3 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ठीक है ना। अब देखो बड़ा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, कितनी लगाएगी, QE, और मैग्नेटिक फील्ड इसकी भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, कितनी, QEB साइन थीटा, और ये क्या होता है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर दोनों फोर्स लगेंगी, एक कौन सी, QE, और दूसरी कौन सी, QEB साइन थीटा, है ना। क्वेश्चन में बोला गया कि अनडेविएटेड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आता है, ऐसे निकल जाता है, समझे बात, अगर ये ऐसे निकल जाता है अनडेविएटेड, मतलब क्या, जितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही होगी, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होंगी, समझे बात। जैसे मान लो बउआ, तुम नवनीत यहाँ खड़े हो बीच में, उधर से प्रखर खींचता है, इधर से हम खींचते हैं, और दोनों लोग बराबर खींच रहे हैं, तो तुम अनडेविएटेड रहोगे। अब तुम ऐसे उठक बैठक लगा रहे हो, हम लोग खींचे पड़े, दोनों लोग तरफ से बराबर खींच रहे हैं, तो अनडेविएटेड ऊपर जाओगे, अनडेविएटेड नीचे जाओगे। तो ऐसे ये इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो रहा है, ठीक है ना, जितनी मैग्नेटिक फोर्स होगी उतनी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, QE इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, QE इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, QVB साइन थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, QVB साइन थीटा लिख सकते हैं। थीटा यहाँ कुछ दिया नहीं तो हम लोग 90 डिग्री लेते हैं, यहाँ क्या बन जाएगा, QV बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, QV बन जाएगा, ई खत्म। यहाँ से क्या आ जाएगा, B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E/V आ जाएगी, है ना। अब यही सेम कॉन्सेप्ट होता है वेलोसिटी सेलेक्टर का भी, पढ़ा है, पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं गुरु जी तुम्हारे। E की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 3 इंटू 10⁴ दे रखी है बड़ा। V की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 1.5 इंटू 10⁵ दे रखी है। B की वैल्यू दी नहीं है तो निकालनी है, डुन डुन कराओगे वो कितना आ जाएगा, डिडिंग कराओगे डिडिंग, और डिंग 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 डिंग। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बड़ा यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और टेस्ला, ठीक है, पक्का, खुश, खामोश, खामोश काम बोलते रहे तुम तो। ये हो गया 31 नंबर। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो वो कहता है तुरुरुरुरु तरारारा, और उस पर फोर्स लगती है कितनी, आरारारा, कितनी फोर्स लगती है, ILB साइन थीटा, IBL साइन थीटा या ILB साइन थीटा, ठीक है ना, जो भी तुम्हें याद हो, IBL साइन थीटा। या इसको ऐसे बताएं, इसको याद करने का सिंपल तरीका ऐसे याद करो, बिल्ली साइन थीटा, बिल याद करो या बिल्ली साइन थीटा, है ना, बिल याद किए हो, हम बिल्ली साइन थीटा याद करेंगे, जो इच्छा हो याद करो। और वैसे भी इतना सिंपल फार्मूला होता है कि याद ही हो जाता है। तो बिल्ली साइन थीटा, ILB साइन थीटा, ये बिल साइन थीटा, जरूरत क्या है, ऑरेंज दिखता है, अरे बेटा क्रोमेटिक एब्रिएशन है बोर्ड में, बहुत क्वालिटी वाला बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड से महंगा पड़ा है ये। वो यहाँ एक चीरा लग गया था जब बोर्ड लाए थे, तुम समझा, तेरा गाड़ी चला जाएगा इसमें, तेरा स्कूटी जाएगा, तेरा घर चला जाएगा, तब भी इधर बोर्ड नहीं आएगा, समझा। उसके बाद तेरा किडनी जाएगा तब आ जाएगा। चल देखो, उसके बाद है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगती है, बड़ा कितनी लगती है, ILB साइन थीटा लगती है। शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन में आपको F निकालना होगा, शुरुआत के पहले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको F निकालना होगा, किसी दूसरे क्वेश्चन में I निकालना होगा, किसी में L निकालना होगा, किसी बीम निकालना होगा, किसी में थीटा दिया होगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। अब कुछ क्वेश्चन हम शुरुआत के 2-4 एक्सेप्ट स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब देखना बुआ, यहाँ पे कभी कभी खेला हो जाता है L के लिए, यहाँ पर जो L होता है वो इसको हम लोग लेते हैं L इफेक्टिव लेते हैं, क्या लेते हैं, L इफेक्टिव लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ठीक, उसमें कोई वायर ऐसे फैला हुआ है,
ये वायर है हमारा, ठीक है ना। अब ये वायर है, जैसे मान लो इतने रीजन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये वाला पॉइंट पकड़ो, ये वाला पॉइंट पकड़ो, इसको ऐसे मिला दो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल इफेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव बोलते हैं। तो एफ इक्वल टू बिल साइन थीटा या एल बी साइन थीटा, बिल्ली साइन थीटा, जिसमें भी है बेटा, हम लोग एल क्या रखते हैं, इफेक्टिव रखते हैं। क्या रखते हैं? एल इफेक्टिव ही रखते हैं। बेहतरीन, लाजवाब, सुंदर, अकल्पनीय, प्रशंसनीय, सम्माननीय, आदरणीय, सरप्राइजिंग, ललन टॉप, एक नंबर, फैंटाफैबुलस, फैबुलस, एक्साइटिंग, सरप्राइजिंग, एक्सीलेंट, नाइस, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, देखें तो 32, 33, 34, 35, 36 नंबर तक जो है आप लोग करके लाएंगे। 36 हमारे लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 35 नंबर तक जो है आप लोग करके लाएंगे, और बबू आप भी 35 नंबर तक करके ले आएंगे। बबू कर लेंगे आज, ठीक है। ये लोग फोटो भेज देंगे आपको। अगर आप नहीं करते हैं, ठीक है, करके फोटो भेजिएगा, नहीं भेजते हैं फिर आपको प्रोसेस ऑफ कचराइजेशन से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसेस ऑफ कचराइजेशन जब आओगे तब होगा। प्रोसेस ऑफ कचराइजेशन की डिफिनेशन आपको बता देते हैं, हाँ खींच लेंगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कचराइजेशन की डिफिनेशन आपको हम बता देते हैं। कौन है ये? चलिए ठीक है, मिलते हैं कल।